जमशेदपुर नगरी स्पोर्ट्स के यूनिवर्सिटी है और यही कारण है कि जमशेदपुर में हर क्षेत्र के बड़े बड़े प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल दिए हैं। लेकिन उनका अगर शुरुआती दौर देखा जाए तो वह भी एक आम व्यक्ति और आम परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। हम जिस फील्ड से बात कर रहे हैं वो बॉडी बिल्डिंग का फील्ड है और जमशेदपुर का इतिहास रहा है कि इस बॉडी बिल्ड फील्ड में बहुत बड़े प्लेयर थे प्रेमचंद डोगरा जी। और उस समय का दौर हमें लगता है कि आज की युवा उस दौर को, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरा प्रेरित है। नेशनल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ चुका है और उस फील्ड में जा रहे हैं इंटरनेशनल फील्ड में। एशिया बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है और उसमें जमशेदपुर के एक आम व्यक्ति के, आम परिवार के बच्चे उसमें अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं और वह बच्चे का नाम है आसिफ रहमान, जो एक जुनून से उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ आसिफ रहमान जी है और उनसे बात करते हैं कि यह मेडल उन्हीं का है जो जिन्होंने जमशेदपुर में जितने भी कंपटीशन हुआ उनको तो ब्रेक किए हैं, नेशनल कंपटीशन को ब्रेक करते करते वह इंटरनेशनल कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। तो आसिफ रहमान जी से हम आपको मिलाते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि यह बॉडी बिल्डिंग फील्ड कितना महत्वपूर्ण है करियर के बारे में। और आज के जो बच्चे कंप्लेन आती है टीचर में कि आपके बच्चे के पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, उनके पास वो कल्चर नहीं है और यहाँ तक कि वो बॉडी भी नहीं है। तो आसिफ रहमान उस सीमा को तोड़ चुके हैं और आसिफ रहमान जी से हम बात करते हैं। आसिफ जी, सफर है बहुत कठिन है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फील्ड में अभी भी साउथ एशिया जो कंट्री है जी, हम जमशेदपुर में रहते हैं, बहुत भाग्यशाली, लेकिन साउथ एशिया जो कंट्री है उनके पास हाइट नहीं होता है, डाइट नहीं होता, अच्छा ट्रेनर नहीं होता, लेकिन वहाँ उस रैंक में नहीं जा रहे जो यूरोपियन, यूएसए खेलता है, गल्फ में खेलते हैं। तो उसको, उस पैरामीटर को कैसे क्रैक कीजिएगा? अभी तो मैं काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हूँ, काफी ज्यादा अचीवमेंट किया हूँ, तो मैं एक होप रख रहा हूँ कि मैं बीट कर सकता हूँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, बट मुझे में इतनी कॉन्फिडेंट है कि मैं जाके कुछ वहां पे बीट कर सकता हूँ। मैं यही होप पॉजिटिव लेके थॉट लेके चल रहा हूँ। ये तो पर्सनालिटी का गेम है नहीं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे क्वालिटी, सेपरेशन, मसल क्वालिटी, मसल डेफिनेशन, उस चीज से जज करते हैं आपको। मेरी बॉडी वेट है 80 केजी कैटेगरी, तो 80 केजी से सारे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे 16, 17, उससे हमारी कंपैरिजन होगी। फिर 100 अबव भी जाते हैं बॉडी बिल्डर्स, तो उनकी ग्रुप में ये होगी। जो कंपटीशन हो रहा है तो उसमें जो सबसे पहले क्या पॉइंट देखा जाता है? सबसे ज्यादा पॉइंट होती है एब्डोमिनल, थाइज और बैक। उसके बाद ये स्मॉल पार्ट्स आते हैं, बाइसेप्स, काफ, ट्राइसेप्स, ये सब में पॉइंट्स बहुत कम होती है, बट मेन होती है एब्डोमिनल, थाइज एंड बैक। थाइज भी बहुत इजीली नहीं बनता है, उसकी सेपरेशन लाने के लिए बहुत हालत खराब हो जाती है, सेपरेशन इजीली नहीं आती है। ड्रग्स भी बहुत बड़ा इफेक्टेड कर रहा है, क्या उसका भी असर हो सकता है? देखिए, ड्रग्स तो अच्छी चीज है नहीं बिल्कुल भी, एंड कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो आपको मतलब नुकसानदायक है। कुछ भी हो जाए, आप अगर टैंक में, बाइक के टैंक में पेट्रोल भरवाओगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। वो आम व्यक्ति इस टाइप का ड्रीम करना चाहता है कि वो डाइट घर में क्या क्या खाए। देखिए, घर से जो भी मिलता है आपको अच्छा, वो आप खाइए, बट उसके साथ साथ आप जिम लगाइए। जिम में वर्कआउट करोगे ना तो बॉडी आपकी स्ट्रक्चर आएगी, एक शेप आएगी नेचुरल वे में। तो जितना अच्छा खाना खा सकते हैं उतना अच्छा खाइए। दाल, भात, साग, बीट का जूस, सैलेड, एग्स, चिकन, जितना हो सकता है अच्छा चीज खाइए। नशे प्रथा से दूर रहिए और गंदा मतलब जो भी जंक्स फूड है उससे एकदम दूर रहिए, दूरी बना के रखिए। कितना टाइम आप प्रैक्टिस में देते हैं? सर, मुझे तो मॉर्निंग हो जाता है 3 आवर्स और इवनिंग 4 आवर्स, और जब कंपटीशन सामने रहती है तो हम लोग टाइम ही नहीं देखते जब तक हमारा वर्कआउट कंप्लीट नहीं होता है। आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस किया और उस हिसाब से बॉडी को रेस्ट भी चाहिए जी, तो बॉडी को रेस्ट के लिए आप अपने बॉडी को कितना टाइम देते हैं? सर, जैसे मैं मॉर्निंग से जिम से आता हूँ, मैं 1 घंटा मोबाइल ऑफ करके सो जाता हूँ, क्योंकि वही मेन रिकवरी है। उसके बाद फिर मैं अपना शॉप जाता हूँ, वर्कशॉप देखता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर डाइट लेता हूँ,
फिर शॉप जाता हूँ, फिर शॉप से मैं जिम चला जाता हूँ, फिर जिम से आता हूँ, फिर रात में एक ही बस होता हूँ। फिर पेरेंट्स से कितना सपोर्ट मिला? बहुत ही ऑनेस्टली मैं बात करूंगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। फादर साहब मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ना कभी किए हैं फादर साहब। बट मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। कभी भी मुझे मतलब प्रोटीन पाउडर की पैसे की जरूरत होती थी, माँ मुझे 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, तो वो बिना पूछे मुझे पर्स से निकाल के दे देती थी। और फादर से मैं मांगता ही नहीं हूँ, एंड वो कभी आज तक मुझे सपोर्ट नहीं किए जी। आपको टेक्निक इंटरनेशनल पैरामीटर की बहुत सा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, टेक्निक होता है, जी। तो उसमें कौन कोचिंग दे रहे हैं? देखिए, मेरे गुरु का नाम है अरविंद सर, जो चेन्नई में है। वो मुझे गाइड करते हैं सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, क्या खाना है, कितना टाइम कितना खाना है, कितना क्वांटिटी खाना है, तो मैं सारा कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता हूँ। कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई समाज सेवी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए उतना दूर जाने में जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट डिपार्टमेंट, टाटा स्टील या कॉर्पोरेट कुछ हेल्प हो रहा है? नहीं सर, अभी तक तो कोई हेल्प नहीं है। होप सो मैं मेडल लेके अगर आऊं इंशाल्लाह, तो फिर सरकार थोड़ी बहुत। जो भी अभी आपको अपना फैमिली से, अपनी जी पॉकेट जी से जी, लग रहा है, अपने पॉकेट से ही लग रहा है। तो आपको क्या चांस है कि उस जगह में आप मेडल कैसे बीट कीजिएगा? वहां पर कौन कौन देश के लोग आ रहे हैं, कौन कौन देश से कंपटीशन कर रहे हैं? ऑल एशिया के कंट्री आ रही हैं। सबसे बेस्ट कंट्री जो इसमें फील्ड में काम किए हैं, जिससे आपको उससे कंपटीशन करना? सर ऐसा है ना कि हम लोग इंडियन कम नहीं है, हम लोग ये मानते हैं हम लोग इंडियन किसी से कम नहीं है। अगर चाह लेंगे ना और दिन रात एक कर देंगे ना, तो हम करके रहेंगे। तो हम लोग किसी को उतना ये नहीं मानते हैं कि हम लोग को बीट कर सके। कब है आपका कंपटीशन? सर मैं जा रहा हूँ 18 अगस्त को बैंकॉक।